बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। इन्होंने विजयनगरम में पार्टी कारकुनों से खिताब किया और चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाया। अमित शाह ने नायडू को यू टर्न सीएम करार दिया और कहा कि लोकसभा इलेक्शन के बाद तेलुगु देशम को दोबारा एनडीए में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू के लिए एनडीए के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। मौका मिला उनको आगे बढ़ाने वाले एनटीआर को धोखा देकर उनकी पूरी पार्टी को हड़प करने का काम यही चंद्रबाबू नायडू ने किया। 2004 में जैसे ही एनडीए की सरकार गई, 2005 में उन्होंने एनडीए का साथ छोड़कर अटल जी के खिलाफ जाने का काम, और जैसे ही दर दर भटकने के बाद 10 साल दर दर भटकने के बाद उनको लगा कि सत्ता पर मोदी जी के सहारे के बगैर नहीं आ सकते, फिर से एनडीए का दामन थामकर श्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले चंद्रबाबू मोदी जी की शरण में चले गए और अब नरेंद्र मोदी जी पर इल्जाम लगाकर एनडीए छोड़कर जो कांग्रेस पार्टी ने तेलुगु देश का अपमान किया था, जिसने आंध्र प्रदेश को अन्याय किया, उसकी गोदी में जाकर बैठने का काम एक तेलंगाना के चुनाव में चंद्रबाबू नायडू ने, और तेलंगाना में जब उनका सुपड़ा साफ हो गया, फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी छोड़कर महागठबंधन की शरण में जाने का काम कर रहे हैं। और मुझे मालूम है जैसे ही 19 का काउंटिंग समाप्त होगा, एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो वापिस एनडीए में आने का प्रयास करने वाले हैं। मगर मैं कार्यकर्ताओं और आंध्र की जनता को कहने वाला हूं, इस बार चंद्रबाबू नायडू के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको वापिस आने की कोई जगह नहीं मिलने वाली। ऑल इंडिया किसान संघ तंजीम की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट करनूल के रूबरू किसानों की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। किसानों ने मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इन्होंने एमएस स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात पर अमल करने हुकूमत से मुतालबा किया और मुल्क भर के किसानों का कर्जा माफ करने की भी मांग की। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గాని కేంద్ర ప్రభుత్వం గాని రైతులకు సంబంధించిన విధానాల్లో ఆ రకంగా నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల రైతుల ఆత్మహత్యలు పెరిగిపోతున్నాయి। కాబట్టి ప్రత్యామ్నాయ వ్యవసాయ విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వ్యవసాయ విధానాలు అమలు పరచాలి। రైతుల ఆత్మహత్యలు నివారించడానికి సంబంధించి రుణమాఫీ చేయాలి। రైతులు బాగుండాలంటే రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలి। కరువు ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కరువు ప్రాంతాల్లో తక్షణమే సహాయ చర్యలు చేపట్టాలి।